हाथ घेऊन जावा ना फक्त रेकॉर्डिंग ऑन कर. Yes, बच्चा लोग, are you ready? चलो, shall we start with eukaryotic cell, kids? Difference, I hope everybody remember between prokaryotic cell, eukaryotic cell, हाँ? याद है ना difference बच्चों? Yes, children, tell me. यस सर. तो अब आ जाओ आप लोग यूकैरियोटिक सेल में. यूकैरियोटिक सेल, तो इसमें दो वर्ड्स है ना, यही इस यूकैरियोटिक में. चैप्टर का पूरा 50% से भी ज्यादा पार्ट है. हाँ, हो जाएगा. सेल ऑर्गेनेल्स ही पढ़ने अपने को. What we have to learn is only cell organelles, nothing else. So are you ready? पढ़े बच्चों लोग? यस सर. तो यूकैरियोटिक सेल्स में आपके पास वो रिमेनिंग 3 किंगडम्स आते हैं ना, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया. वो सब यूकैरियोटिक है. तो उसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल वाला भी डिफरेंस आप लोगों को मालूम होना चाहिए. यू मस्ट हैव स्टडीड दैट इन योर स्कूल लेवल आल्सो. याद है? यस. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस, प्लांट सेल, एनिमल सेल का डिफरेंस. तो अब इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है, देयर आर ऑलमोस्ट 13 और 14 सेल ऑर्गेनेल्स हम लोगों को भी यहाँ पे पढ़ने हैं. जैसे अभी हमने बैक्टीरियल सेल में कुछ 8-10 सेल ऑर्गेनेल्स या पार्ट्स पढ़े, वैसे इसके अंदर अभी हमारे पास कितना सेल ऑर्गेनेल्स हैं? ऑलमोस्ट 13 और 14 सेल ऑर्गेनेल्स वी हैव गॉट टू लर्न इन दिस. तो चलो सबसे पहला वाला पढ़ते हैं. एक तो कम से कम पढ़ लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कॉमन फॉर बोथ. मैंने बोला था हम लोगों को यूकैरियोटिक में पढ़ेंगे. कौन सा वाला सेल ऑर्गेनेल बच्चों? ये सेल मेम्ब्रेन. याद आया? हाँ बच्चों, मिरर इमेज दिख रहा है क्या? इज इट मिरर इमेज और अ प्रॉपर? कैन यू सी दिस बच्चों? मिरर इमेज. अरे मतलब जो मैंने लिखा हो मुझे वो मेरे स्क्रीन में मिरर इमेज दिख रहा है. आप लोगों को कैसा दिख रहा है? सर हमको कैसे पता चलेगा? नहीं सर, सेम ही दिख रहा है, मतलब रीडेबल है. हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ. योर साइड इज इट ओके? बिकॉज मेरे सामने जो कैमरा है उसमें मुझे वो मिरर इमेज में दिख रहा है. चलो, इसका दूसरा नाम होता है प्लाज्मा लेमा. कैन ऑल्सो बी नोन बाय डिफरेंट नेम्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, ओके, सेल मेम्ब्रेन, ऑल आर सेम ओनली. तो इसका जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इट वाज नॉट नोन टू पीपल टिल 1950, क्योंकि 1950s में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह आया वो इन्वेंट हो गया. समझ में आया ना? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड इन 1950. तब लोगों ने देखा माइक्रोस्कोप के नीचे कि ये सेल मेम्ब्रेन कैसा दिखता है, और फिर उन्हें पता चला कि ये तो बहुत एडवांस स्ट्रक्चर है, या फिर बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो हम लोगों को पता ही नहीं थी. तो इसने पूरा साइटोलॉजिस्ट को हिला डाला. बहुत सारे इन्वेंशंस इसके बाद में हुए 1950 के बाद में. तो जो साइटोलॉजिस्ट पे इन्होंने आरबीसी देखा माइक्रोस्कोप के नीचे, ह्यूमन आरबीसी. दे ऑब्जर्व्ड ह्यूमन आरबीसी अंडर माइक्रोस्कोप, और उन्होंने देखा कि इसमें ये जो स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोप का, दैट हैज गॉट, आई मीन माइक्रोस्कोप का नहीं, आई मीन ह्यूमन आरबीसी का, इसमें दो मेन चीजें. द सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 मेन केमिकल सब्सटेंसेस, और वो 2 मेन केमिकल सब्सटेंसेस थे लिपिड्स और प्रोटीन्स. इसके बने हुए हैं, किसका बना हुआ है? ये लिपिड्स और प्रोटीन्स का बना हुआ है. तो नॉर्मली बाकी सेल्स अगर हम लोग बोलेंगे अदर देन आरबीसी, तो उसमें
70-30% होता है, मतलब 70% लिपिड्स होता है, 30% प्रोटीन्स होता है। पर जब आरबीसीज की बात आती है तो आपका एनसीईआरटी वाला वैल्यू है ये बच्चों, उसमें प्रोटीन ज्यादा है और लिपिड्स कम है। सो इट हैज गॉट 40% लिपिड्स एंड ऑलमोस्ट 52% प्रोटीन्स और थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट्स, वेरी लेस कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जो भी ये 7-8% जो बचा हुआ है वो, यस ये सब। अब ये चीज वॉल की बात कर रहे हैं हम लोग, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन। तो लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट इसका बना हुआ है। मेजोरिटी ऑफ इट हैज गॉट अ प्रोटीन्स, ज्यादा प्रोटीन से कम लिपिड्स है। सिर्फ आरबीसी की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी जो सेल्स होते हैं उसमें उल्टा होता है, उसमें लिपिड ज्यादा होते हैं और उसमें प्रोटीन्स कम होते हैं। 70-30 ऐसा रेशो होता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया क्या? बोलो। तो इसमें लिपिड बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम लोग इस लिपिड की बात करेंगे तो ये रहा आपका सेल। ठीक है, ये सेल है और इस सेल के बाहर ये जो फ्लूइड है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। सेल के अंदर इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, मालूम है ना ये वर्ड्स आपको बच्चों? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ECF, ICF। और इसके अंदर ही क्या प्रेजेंट होगा आपका? अब पानी प्रेजेंट होगा। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में बहुत ज्यादा पानी है, इधर भी बहुत ज्यादा पानी है। तो ये वाला मेम्ब्रेन जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 लेयर होते हैं या 2 वॉल होते हैं और ये लिपिड बाई लेयर है। दिस इज अ लिपिड बाई लेयर। लिपिड्स का 2 लेयर होता है। अब ये लिपिड क्या करेगा, या लिपिड्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि लिपिड्स में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इट हैज गॉट स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये है लिपिड का हेड और ये होता है लिपिड का टेल। तो जो हेड है उसको पानी पसंद होता है, मतलब ये है हाइड्रोफिलिक। बच्चों सुन रहे हो ना? इट लव्स वाटर, हाइड्रोफिलिक, इसलिए ये वाटर में डूबा हुआ रहेगा, वाटर के साइड में होगा। जो टेल होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक। टेल इज हाइड्रोफोबिक। तो ये चीज याद रखनी, इसलिए टेल कभी पानी के कांटेक्ट में नहीं आता है, वो पानी से दूर जाता है। तो अगर हम लोग ये लिपिड बाई लेयर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट वुड बी लाइक दिस। ये कुछ इस तरह से होगा कि लिपिड्स पानी की तरफ ऐसे डायरेक्ट करेंगे और ये उसका टेल, लिपिड्स का हेड बाहर की तरफ होगा, ये उसका टेल है अंदर की तरफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? बोलो। अब इधर भी ऐसा ही है, हेड इधर होगा क्योंकि यहाँ पे पानी प्रेजेंट है, टेल इधर होगा। तो इस तरह से लिपिड का 2 लेयर होगा और इनके बीच में प्रोटीन्स फंसे हुए रहते हैं। आर यू गेटिंग मी बच्चों? लिपिड बाई लेयर का मतलब समझ में आया? यस, टेल मी। हेलो बच्चों, बोलो बोलो, टेल मी, यू अंडरस्टूड दिस? श्रीकांत समझा क्या? उर्वशी, यू हाँ फॉलोड सर। दिस? सो ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस होल थिंग इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच हैज गॉट 2 लेयर्स ऑफ द लिपिड्स। हर लिपिड मॉलिक्यूल में क्या होता है? इट हैज गॉट अ हेड एंड इट हैज गॉट अ टेल। तो ये जो हेड है ये फॉस्फेट का बना हुआ है, फॉस्फेट को पानी पसंद होता है। दिस लव्स वाटर। द टेल इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड इट हेट्स वाटर। फैटी एसिड्स हेट्स वाटर, phosphate loves water, so this is hydrophilic, this is hydrophobic. Is this clear? तो ऐसे अरेंजमेंट को या ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एम्फी एम्फीपैथिक का मतलब ड्यूअल नेचर। तो इट हैज गॉट अ ड्यूअल नेचर बच्चों, दैट इज हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। अब इसी का अगर हम लोग मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर देखेंगे, इफ वी ऑब्जर्व मैग्नीफाइड व्यू, तो इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय एक्चुअली 2 साइंटिस्ट। 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1972 में ये
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था। तो अभी देखते हैं हम लोग वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने एक उसको नाम भी दिया था, आप लोगों ने शायद से सुना होगा। हैव यू हर्ड द नेम? बोलो बच्चों, सुना है क्या कुछ? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दिस वाज अ नेम गिवन बाय 2 पीपल इन द ईयर 1972 और वो लोग थे सिंगर एंड निकोलसन। डिड यू हियर मी बच्चों? देयर वर 2 बायोलॉजिस्ट जिन्होंने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताया, एक्सप्लेन किया, और वो स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आर यू लिसनिंग? यस चिल्ड्रन, टेल मी। बोलो, मोज़ेक क्या होता है? डिक्शनरी में देखा है मीनिंग कभी आपने वर्ड का? मोज़ेक बोले तो क्या? कम ऑन टेल मी, मोज़ेक बोले तो क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट्स लाइक योर कोलाज। बहुत सारी चीजें इकट्ठे लाओ करो या उसको चिपकाओ तो उसको बोलते हैं हम लोग कोलाज। पता है ना, फोटो कोलाज, फोटोज वोटोज बनाते तो वैसे ये मोज़ेक होता है। सो मोज़ेक इज लाइक मेनी थिंग्स टुगेदर। तो यहाँ पे मेनी प्रोटीन्स आर टुगेदर, इसलिए इसको बोलते हैं मोज़ेक। एंड ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, मतलब ये जो लिपिड्स है, ये लिपिड्स मूव करता है इसमें, इट इज नॉट स्टेशनरी। क्योंकि लिपिड्स बोला तो हमारे दिमाग में ऑयल आता है, हमारे दिमाग में बटर आता है, घी आता है, पर ये घी की तरह नहीं है, ये ऑयल की तरह, ये ऐसे मूव करता हुआ लिपिड्स है। एंड दैट इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है बच्चों? ट्रांसपोर्ट है। उसी के अंदर और उसके बाहर सब्सटेंसेस आने जाने वाले हैं, है ना? तो जो सब्सटेंसेस उसके अंदर और बाहर जाने वाले हैं, that includes your ions, that includes water, that includes gases, etc. तो according to this Singer and Nicholson's model, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कैसा दिखता है? फ्लूइड मोज़ेक के जैसा दिखता है, मतलब मूविंग ऑयल के जैसा दिखता है। या फिर इसको इन्होंने एक और नाम दिया, दैट इज आइसबर्ग्स। आइसबर्ग्स इन ओशियन, समुद्र में जैसे बर्फ के टुकड़े फ्लोट करते रहते हैं, वैसे इसके अंदर अभी ये लिपिड्स के अंदर प्रोटीन फ्लोट करता रहता है। तो लिपिड्स के अंदर प्रोटीन के टुकड़े फ्लोट करते हैं, तो इट लुक्स लाइक अ आइसबर्ग्स इन द ओशियन। डिड यू गेट मी बच्चों? समझ में आया क्या क्या बोला मैंने? हाँ, या फिर इसको ही बोला जाता है यू नो दैट गुलाब जामुन। गुलाब जामुन इन शुगर सिरप। कैसा दिखता है ये? ऐसा दिखता है जैसे कि शुगर सिरप के अंदर गुलाब जामुन फ्लोट कर रहे हैं, वैसा ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिखता है। डिड यू गेट मी बच्चों? बताओ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, तो लुक एट दिस। अब देखते हैं उनका वो 3D मॉडल या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में क्या दिखा था। तो इट वाज लाइक दिस, ये लो, इट लुक्ड लाइक दिस। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब हम लोगों ने जो सेल पढ़ा है उसको ही अभी हमने ये मैग्नीफाई किया है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, नॉट सेल वॉल। सेल वॉल इसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये मैग्नीफाइड व्यू है, इधर है देखो। तो ये है सेल के बाहर वाला पार्ट, जहां पे हमने पढ़ा भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड था। तो ये आउटसाइड द सेल है और ये इनसाइड द सेल है, जहां पे आपका साइटोप्लाज्म होगा या मैट्रिक्स होगा। डिड यू गेट दिस? और अब इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? सो व्हाट ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट हियर? तो यू विल सी लिपिड बाइलेयर। तो ये रहा बहुत सारा लिपिड्स, जिनका हेड बाहर के साइड है और टेल अंदर के साइड में है कि नहीं बच्चों? कैन यू ऑल सी दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज रिस्पॉन्ड। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। ओके, तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन, ये लिपिड्स है यहाँ पे, और इन लिपिड्स के बीच बीच में कुछ आपको प्रोटीन्स मिलेंगे देखने को। तो आरबीसी में
कंपेरेटिवली प्रोटीन्स ज्यादा होते हैं, लिपिड्स कम होते हैं, है ना। देखो ये लिपिड बाइलेयर, अब समझ में आया हाउ वाज इट। अभी इन लिपिड्स के भी दो टाइप्स होते हैं बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द लिपिड्स। एक होगा सैचुरेटेड लिपिड्स और दूसरा होगा अनसैचुरेटेड लिपिड्स। सुना है आप लोगों ने ये वाला सैचुरेटेड हाँ सर, एक अनसैचुरेटेड, कौन सा बेसिस पे अनसैचुरेटेड होता है? में डबल बॉन्ड कार्बन होता है, वेरी गुड, एग्जैक्टली, गुड वन। सैचुरेटेड में तो सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, यस। तो इसमें से कैसे पहचानेंगे हम लोग, और उसमें फर्क क्या पड़ता है? ये जो फ्लूइडिटी है उसमें फर्क आ जाएगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। अगर हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ये जो उसका पैर है, ये फैटी एसिड, ये एक दूसरे के नजदीक होता है और ये एकदम ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं, तो एक दूसरे को चिपक जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है या सैचुरेटेड लिपिड्स है। जो अनसैचुरेटेड लिपिड्स होंगे वो कुछ इस तरह से दिखेंगे, वो एक दूसरे को ऐसे लात मारेंगे, मतलब ये दूर दूर भेजेंगे, मतलब इसका फ्लूइडिटी ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग बच्चों? फर्क समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे। दीज आर सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड, और ये वाले अनसैचुरेटेड है। तो जो अनसैचुरेटेड है वो कैसे रहेंगे? वो ऐसे उनके जो फैटी एसिड थे वो ऐसे बाइफर्केटेड होंगे, वो एक दूसरे को लात मारेंगे और सरकेंगे, इधर सरकेंगे उधर सरकेंगे, मतलब वो फ्लूइडिटी में या मोबिलिटी में मदद करेंगे ज्यादा। तो यू कैन कॉल दिस लेग्स लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको किंक बोलते हैं। रिमेंबर दिस, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो बाइफर्केटेड लेग लाइक स्ट्रक्चर्स है इनको किंक बोलते हैं। है क्लियर बच्चों? बोलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, हाँ सर। अब चलो, अब आ जाओ आगे। इन बिटवीन, मतलब ये जो स्पेस है, ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वगैरह के बीच में जो स्पेस होता है, इधर इधर कोलेस्टेरॉल भी होता है। दिस ऑल्सो possesses कोलेस्टेरॉल, ओके। और ये भी इनको मदद करता है ऐसे नजदीक आने में या फिर एक दूसरे के साथ में जुड़े रहने में। मतलब अभी ये डिपेंड करता है, कोलेस्टेरॉल भी टेम्परेचर से सेंसिटिव होता है। टेम्परेचर से सेंसिटिव मतलब अगर हम लोग बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे तो फ्लूइडिटी कम हो जाएगा। क्या होगा? अगर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो जो फ्लूइडिटी है वो फ्लूइडिटी विल डिक्रीज। तो क्या होगा? वो ऑयल जैसे जमा हो जाता है वैसे हो जाएगा। जैसे आप मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है तो ये जो फ्लूइडिटी है क्या हो जाएगा? फ्लूइडिटी विल इंक्रीज। सो लो टेम्परेचर में फ्लूइडिटी बढ़ता है, हाई टेम्परेचर में फ्लूइडिटी घटता है। दैट इज बिकॉज ऑफ कोलेस्टेरॉल। जस्ट दिस इज फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन बच्चों। अब आ जाओ आपके ये 3D स्ट्रक्चर में क्या क्या दिखेगा आपको। So in this 3D structure you will see there are certain proteins. अब ये देखो, ये आपका गुलाब जामुन which is floating in the ice, गुलाब जामुन in the syrup, sugar syrup, या फिर icebergs in the ocean of lipids. तो ये रहा प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स फिर इसमें से डूबे हुए भी रहते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक। This is also a protein you can see here. This is also a protein you can see here. समझ में आ रहा है बच्चों? Are you getting me? Following me? बोलो, क्लियर है? इतना समझ में आया? So these are proteins, ठीक है। बाकी सब आपका लिपिड्स है। मैक्सिमम या मेजोरिटी जो दिखेगा वो आपका लिपिड्स रहेगा। रेस्ट ऑल विल बी योर प्रोटीन्स। अब इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, मैंने बोला था आपको, है ना। देयर इज कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो। तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होता है। वो कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन को चिपकेगा, इफ द कार्बोहाइड्रेट इज अटैच्ड टू योर प्रोटीन,
तो ये प्रोटीन को अगर चिपकेगा कार्बोहाइड्रेट, ये लो, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, जिसमें ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है और वो प्रोटीन को अटैच है, तो ग्लाइकोप्रोटीन। सिमिलरली लिपिड को भी वो कार्बोहाइड्रेट चिपक सकता है। अगर वो लिपिड को चिपका हुआ रहेगा इससे, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड। फर्क समझ में आ रहा है क्या बच्चों? बोलो बच्चों, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, प्लीज टेल। उपमन्यु समझा क्या? यस सर। ग्लाइकोलिपिड। अब इन प्रोटीन्स के भी दो टाइप्स है, देखो बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स। एक होते हैं जो ऐसे सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं, इनको हम लोग ऐसे निकाल भी सकते हैं यहाँ से। तो ऐसे प्रोटीन जो सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं, जो इजीली निकल सकते हैं, उन प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। क्या बोलेंगे हम लोग इनको? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल, ऑलराइट, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। और जो प्रोटीन ऐसे एकदम अंदर घुसे हुए हैं, जिनको आप निकाल नहीं सकते आसानी से या फिर आराम से, इजीली, इनको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सट्रिंसिक के बदले इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। एम आई क्लियर विद दिस? बोलो बच्चों, बताओ, चलो, टेल मी। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, फर्क समझ में आया? बाकी जो है ये लिपिड का बाइलेयर, दिस इज गोइंग टू बी लिपिड बाइलेयर। उसमें भी आप लिपिड का हेड को लेबल कर सकते हो, लिपिड का टेल को लेबल कर सकते हो। एस और नो बताओ मुझे। हेड इज हाइड्रोफिलिक, हेड को पानी पसंद होता है, टेल को पानी पसंद नहीं होता है, तो हेड इज हाइड्रोफिलिक, टेल इज हाइड्रोफोबिक। इतना समझ में आया? बताओ बच्चों, ये वाला डायग्राम में दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? बोलो। तो इसमें लिपिड भी और इसमें प्रोटीन भी ऐसे मूव कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड में, राइट साइड से लेफ्ट साइड में। और ये जो मोबिलिटी होता है, ये चेंज हो सकता है, ये डिपेंड कर सकता है अलग अलग फैक्टर पे। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कितना कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑल दीज आर द फैक्टर्स व्हिच कैन डिसाइड दिस मोबिलिटी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ज्यादा मोबिलिटी कब मिलेगा? सैचुरेटेड वाले फैटी एसिड्स ज्यादा होंगे या फिर अनसैचुरेटेड वाले? बताओ मुझे। कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी। ज्यादा मोबिलिटी कब मिल सकता है हम लोगों को? सैचुरेटेड सर वाले में जब मिलेगा कि अनसैचुरेटेड में? सैचुरेटेड में। कौन से वाले फैटी एसिड्स? जिनकी जो एक दूसरे को लात मारेंगे उसमें मिलेगा ना, डिस्टेंस अनसैचुरेटेड। बढ़ेगा। यस, तो अनसैचुरेटेड वाले में मोबिलिटी ज्यादा मिलेगा, फ्लूइडिटी ज्यादा मिलेगा कंपेयर्ड टू सैचुरेटेड वाले लिपिड्स। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया है, हाँ कि ना? बताओ, बोलो बच्चों, बोलो। अब ये वाले जो ग्लाइकोप्रोटीन्स मैंने बताया आपको, या ग्लाइकोलिपिड जो बताया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है पता है? यूज क्या है पता है? जो आपने एंटीजन सुना पिछले चैप्टर में, वो सर्कुलेशन में, जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें ए एंटीजन होता है, जिसका बी होता है उसमें बी एंटीजन होता है। तो एक्चुअली ये ग्लाइकोप्रोटीन्स आर एक्टिंग एज एंटीजन्स। ये कैसे काम करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स? दे आर एक्टिंग एज एंटीजन्स, मतलब इनको ही हम लोग एंटीजन्स बोल सकते हैं, जो आरबीसी के सरफेस पे। तो ये आरबीसी का ही मेम्ब्रेन है ना, तो ये आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये एंटीजन है। तो यही होता है एंटीजन ए, एंटीजन बी। दैट वे यू कैन रिमेम्बर, इसको याद रख सकते हो। समझा कि नहीं बच्चों? बोलो। ऐसे ही ये दूसरे जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स या कुछ और प्रोटीन्स भी इसमें ऐसे होते हैं, सेंसिटिव प्रोटीन्स, जो सेल के साथ में कौन चिपक रहा है वो डिसाइड करते हैं। सर्टन प्रोटीन्स आर देयर, जैसे आप लोगों ने HIV के बारे में सुना है, वायरस HIV। तो ये वायरस सिर्फ उन्हीं को चिपकेगा जिनके पास वो प्रोटीन्स होते हैं। तो वो प्रोटीन्स का नाम होता है CD4 रिसेप्टर्स। HIV सिर्फ CD4 सेल्स के साथ में चिपकता है। CD4 मतलब हमारे ये WBC का टाइप है, CD4 सेल्स
को ही ये चिपकता है। तो ये HIV वायरस किसको डिटेक्ट करेगा? कुछ ऐसे प्रोटीन्स को डिटेक्ट करेगा जो स्पेशल सेल्स में होता है, जैसे CD4 सेल्स है, इनके पास वो रिसेप्टर्स होता है। तो हेल्पर टी सेल्स, मैक्रोफेजेस, उनको चिपकता है ये CD4 सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, आपने नाम सुना होगा ये, किलर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये तो हमने ऑलरेडी सुना ही है, मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस में मदद करते हैं, मैक्रोफेजेस इन्हीं के ऊपर चिपकेगा। तो ये प्रोटीन्स होते हैं जो जगह देते हैं चिपकने के लिए किसी और को, किसी सेल्स को, एंड देन दैट वे इट विल एक्ट और इट विल हेल्प। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच पार्ट। बच्चों समझ में आया है क्या? बताओ मुझे, एवरीबडी, आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस मच पार्ट वॉट एवर इज टॉट? बोलो बच्चों, कम ऑन, टेल मी। हाँ, हाँ सर। बाकी लोग बता नहीं रहे, व्हाट हैपेंड? भूमि, इज इट क्लियर बच्चा? उपमन्यु ठीक है, कॉन्फिडेंट? जैनाब Yes, sir, So- understood. ठीक है। सो वी विल स्टॉप हियर देन टुडे। अभी आप लोगों का एक लेक्चर है 7 o'clock को, सो आई एम गिविंग यू 10 minutes ब्रेक, यू कैन टेक रेस्ट एंड गो फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं हम लोग कल, यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, बट देयर विल बी फ्यू मोर स्टूडेंट्स जिनको वो KVPY वाला एग्जाम वगैरह देना है, और आपका भी एग्जाम कल रहेगा, राइट? सो गुड लक फॉर योर टुमारोज एग्जाम। चलो बाय बाय, गुड नाइट बच्चों, टाटा। Good Bye, night, sir. sir.